और जब आपने टॉपिक पढ़ा तो आप यकीन कीजिए आपकी पाँचों की पाँचों किताबें और ए लेवल्स की बुक के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं भाई? मैंने आपसे एक वादा किया और वादा तो वादा होता है और वादे को पूरा होना चाहिए। और वादा मैंने आपसे ये किया था कि मैं आपको एमडी कैट के लेक्चर्स की प्रिपरेशन करवाऊँगा। एमडी कैट 2022 के लिए आपको एमडी कैट की प्रिपरेशन करवाऊँगा। छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि इस वक्त आपके लिए आपका वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम पीएमसी के सिलेबस को देखते हैं तो पीएमसी का जो सिलेबस है उसमें बायोलॉजी का जो पहला पोर्शन है उसमें जो पहला चैप्टर उन्होंने लिखा है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, उन्होंने वायरस उठाया है। और पहला जो टॉपिक उन्होंने उठाया वो है डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो आज हम समझेंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो जो मैं करूँगा मैं इसी टॉपिक में से यानी डिस्कवरी ऑफ वायरस में से 4 या 5 एमसीक्यू बना के आपके साथ शेयर करूँगा और हम देखेंगे कि इसके अंदर से एमसीक्यू किस तरह से आ सकते हैं। मगर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो के लिए मैंने एम रखा है, मुझे इस वीडियो पे आप लोगों ने 2000 लाइक करके देने हैं। भले आप कैसे भी करें, खुद करें, अपने दोस्तों से करवाएं, जादू से करें, कुछ भी करें, इसमें 2000 लाइक आपसे करने हैं। दूसरा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, वो वीडियो देखते भी हैं बट वो सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये जो आपको यहाँ पर रेड बटन नज़र आ रहा है ना, इसको हिट करो यार, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो बस फिर टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, आए शुरू करते हैं। जब हम डिस्कवरी ऑफ वायरस की बात करते हैं तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि डिस्कवरी ऑफ वायरस में ऐसा नहीं है कि वायरस हमें कोई अचानक ही हमें कोई पता लग गया ऐसा हुआ। वायरस के बारे में हम बहुत ज़माने से जानते हैं। और आपको पता है ना, ये जो वर्ड है वायरस, ये वर्ड वीनोम से बना हुआ है। और आपको पता है कि वेनम का मतलब होता है पॉइजन यानी जहर। आपको पता है होता क्या था? होता ये था कि पुराने ज़माने में लोग ये समझते थे कि शाम के वक्त जो हवा चलती है उस हवा में कुछ ऐसा जहर होता है, कोई ऐसा पॉइजन होता है जो कोई ऐसी बीमारियां पैदा करता है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अनएक्सप्लेनेबल डिजीज़ है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल बताता हूँ। आपने यकीनन एक वर्ड सुना होगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, और वो वर्ड है मलेरिया। ऐसे ही है। अब मलेरिया जो है बेसिकली वो एक रोमन वर्ड है और ये 2 वर्ड से कॉम्बिनेशन है। इसमें एक वर्ड है माला, माला, और माला का मतलब होता है बेड, और दूसरा वर्ड है इसमें एरिया, एरिया, और एरिया का मतलब होता है एयर यानी बैड एयर, गंदी हवा। देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार जो हम बात कर रहे हैं कि शाम के वक्त हवा चल रही है और उस हवा में कोई गंदगी है, कोई पॉइजन है जो अनएक्सप्लेनेबल डिजीज कॉज कर रही है। ठीक है, तो हमें वायरसेस के बारे में बहुत ज़माने से पता है ना, इसीलिए हमने इसको वायरस का या वैनम का नाम दिया। अब वायरसेस के बारे में आपने बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहली डिजीज़ जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी वो जो स्मॉल पॉक्स थी। स्मॉल पॉक्स भी वायरल इन्फेक्शन है। और आपको मालूम है ना, एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली जो है वो वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की बनाई थी। तो हमें उस ज़माने से पता है कि वायरसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद चूँकि मैंने आपको बताया कि वायरसेस के बारे में ये बात मशहूर हो गई थी कि हर वो चीज़ जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वो वायरल डिजीज़ है। इसलिए अर्ली जो डेज थे साइंस के, उसमें हर वो चीज़ जिसके बारे में बात की जाती थी कि वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पता नहीं चला तो वो उसको वायरल डिजीज़ के नाम दे दिया करते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? 1884 के अंदर एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड, जो कि लुइस पास्चर के एसोसिएट भी थे, उसके साथ काम करते थे। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड ने और लुइस पास्चर ने मिलकर एक फ़िल्टर बनाया बैक्टीरिया को फ़िल्टर करने के लिए। क्योंकि आपने बात ध्यान में रखनी है कि लुई पास्चर वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने हमें बताया था कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं ना। तो वो उन्होंने एक फ़िल्टर बनाया जिसको पोर्सिलियन फ़िल्टर कहा जाता है। तो इसके अंदर, और इसको पता है, इसको कभी कभी पास्चर चैम्बरलैंड कैंडल भी वो कहते थे, क्योंकि ये मोमबत्ती की तरह लंबा चैम्बर होता था। स्क्रीन पे आपको तस्वीर इसकी नज़र आ रही होगी, तो वो आप देख रहे हैं कि ये मोमबत्ती की तरह लंबा जो है वो चैम्बर है। तो वो उसके अंदर क्या करते थे, जिस भी चीज़ में से उनको बैक्टीरिया निकालने होते थे, जिस भी सोल्यूशन में से, उस सोल्यूशन को उस चैम्बर में डाल देते थे और में से बैक्टीरिया फिल्टर हो जाते थे और बाकी सारी चीज़ें जो है वहीं की वहीं रह जाती थी। ऐसा होता था। तो इन्होंने क्या किया, जब ये रेबीज़ पे काम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है ना रेबीज़ की वैक्सीन लुइस पास्चर की बनाई हुई वैक्सीन है, तो उन्होंने जो रैबिट डॉग्स थे, जो पागल कुत्ते थे, उनके मुंह से सलाइवा जमा किया और सलाइवा जमा करके जब उन्होंने पोर्सिलिन फ़िल्टर के अंदर उसको डाला तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उसके अंदर बैक्टीरिया उनको नहीं मिले। तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये, और आइवानोस्की जो था वो भी इस बात में बिलीव करता था कि ये हैं कोई बैक्टीरिया, बट ये इतने छोटे बैक्टीरिया हैं कि ये पोर्सिलिन फ़िल्टर से भी फ़िल्टर हो गया। बहरहाल उस वक्त एक नई टर्म जो है इन्वेंट हुई और इनको नाम दे दिया गया फ़िल्टरेबल वायरसेस का। बाद में और भी बहुत सारे ऐसी डिजीज़ हमें पता चली
जिनके अंदर जो है फिल्टरेबल वायरसेस जो है वो आपको मिल रहे थे। फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया 1892 में, जब दिमित्री आइवानोव्स्की एक रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि उन्होंने एक डिजीज़ है, प्लांट की डिजीज़, वायरल डिजीज़, टोबैको मोज़ाइक डिजीज़, उन्होंने वो पत्ते जिनके ऊपर टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ लगी हुई थी, उन पत्तों में से उसका एक्सट्रैक्ट बनाया, और वो एक्सट्रैक्ट जो कि इन्फेक्टेड एक्सट्रैक्ट था, जब उन्होंने एक हेल्दी लीफ को लगाया तो वो जो हेल्दी लीफ था उसको भी जो है टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ लग गई। तो दिमित्री आइवानोव्स्की वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये रिपोर्ट किया कि जो वायरसेस हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, यानी वायरल डिजीज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि दो साइंटिस्ट और थे, इसमें से एक का नाम था टेबर्ट और ये बात है 1915 की, और दूसरे जो थे उनके नाम थे हेरल और ये बात है 1917 की। तो टेबर्ट ने और हेरल ने ये चीज़ नोटिस की और ये चीज़ डिस्कवर की, उन्होंने ये चीज़ देखी कि कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर बैक्टीरियल सेल आप ही आप खुद ब खुद मरना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि शायद यहाँ को वायरस है जो बैक्टीरिया को मार रहा है, और उन्होंने जो है बैक्टीरियोफेज वायरस को नाम दिया और वो डिस्कवर किया। अच्छा, अब उसके बाद एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था वेंडल स्टैनले, और वो टोबैको मोज़ाइक डिजीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने, जब आप पढ़ेंगे ना KPK की अपनी बुक पढ़ेंगे, देखिए मैंने आपसे वादा किया है, और मैंने आपसे वादा क्या किया है कि जब ये टॉपिक मैं कवर करूँगा तो आपकी 5 बोर्ड्स की किताब और A लेवल्स की किताब के सारे पॉइंट्स में कवर हो चुके होंगे। तो आप खाते जमा रखिए, जब आप ये टॉपिक पूरा कर लेंगे तो वो सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हो चुके होंगे। तो जब KPK की बुक आप देखते हैं तो KPK की बुक कहती है कि वेंडल स्टैनले ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे वायरस को स्टडी किया, सही कहती है। और जब आप बाकी बुक देखते हैं, फेडरल बोर्ड की बुक देखते हैं और बलूचिस्तान बोर्ड की बुक देखते हैं, तो वो कहती है कि वेंडल स्टैनले ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको स्टडी किया, वो भी सही कहते हैं। हुआ ये कि वेंडल स्टैनले ने जब वायरसेस शुरू में क्रिस्टलाइज किए तो उसने उन क्रिस्टल्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखने की कोशिश की, जिसमें उसका स्ट्रक्चर उसको सही तरह से नज़र नहीं आया। फिर जब 1931 में आपके जो अर्नेस्ट रुस्का थे और रॉबर्ट नॉल, दो साइंटिस्ट थे जो फिजिसिस्ट थे, जर्मन थे दोनों, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पेटेंट करवाया, तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद वेंडल स्टैनले ने 1935 के अंदर उन्होंने वेंडल स्टैनले ने 1935 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वायरसेस के स्ट्रक्चर को पहली मरतबा प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया। ठीक है बेटा, तो ये था सारा का सारा डिस्कवरी ऑफ वायरसेस का टॉपिक। और जब आपने टॉपिक पढ़ा तो आप यकीन कीजिए आपकी पाँचों की पाँचों किताबें और A लेवल्स की बुक के सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए। इसको अगर आप लिख लेंगे याद करके बेहतरीन है, नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये सारे के सारे जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं इन्हीं को थोड़ा सा मैं और अच्छा करके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप नोट बना सकेंगे। अब आपने क्या करना है, मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं आपसे इसके MCQ की बात करूँगा। मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, आपने मेरे लिए 2 काम करने हैं। पहला काम सब्सक्राइब के बटन को हिट करना है, दूसरा काम वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी दिखाना है, उनसे भी लाइक करवाना है। ठीक है, अपना ख्याल रखो और मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दो, खुदा हाफिज़।